चलिए तो देखिए यहाँ पे देखिए ए सी, अर्थात ए सी को अगर आप जैसे ही यहाँ पे कीजिएगा तो ए डी इजकल टू आ जाएगा बी सी, और डी इजकल टू आ जाएगा बी सी बटे आपको हो जाएगा ए, अर्थात बी और सी का गुना करना है, नीचे ए को रख देना है। यहाँ पे हम बी किसको मान रहे हैं, बी मान रहे हैं 24 को और सी मान रहे हैं 27 को। अर्थात अगर आपको ए डी चाहिए, डी चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको 24 इंटू 27 अब बटे 12 कर देना है, 12 दूना 24, अर्थात ये आ गया 54। डी का मान 54 आ चुका है, अर्थात चतुर्थ अनुपात 54 आ चुका है। बोला है कि जो चतुर्थ अनुपात है वो ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, अर्थात ए और 36 के तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात निकालना मैंने बताया था कि बी स्क्वायर बटे ए होता है, बी स्क्वायर बटे ए तृतीय अनुपात होता है, मतलब सी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बटे ए, जब हम तृतीय अनुपात पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी का मान 36 है तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे ए का मान ए होगा, तो किसके बराबर होगा, तो चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात 54 आया, 54 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं ए का मान, कि ए का मान कितना, ठीक है, ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर। तो देख लीजिए कितना आना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, तृतीय अनुपात ना पूछा है, तो ए का मान क्या होगा, तृतीय अनुपात के बराबर है, तृतीय अनुपात जो है आपका सी है, हाँ तो सी का ठीक है, कितना 24 आ जाएगा। चलिए 24 राइट आंसर इसका हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए कि 67.5 प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अनुपात, तो हम बोले थे ओवरऑल वाला रहेगा, तो आप उसको बीच में कर लीजिए और इसको लिख लीजिए 67.5, इसको लिख लीजिए 60। अब क्या कीजिए, घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, इसको जैसे ही घटाइएगा तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3.5, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए बटे 10 कर देते हैं, डेसिमल उड़ाने के लिए पहले इसको काट देंगे 7 मरतबे और 2 मरतबे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 से गुना हो जाए तो 8:7 हो जाएगा, 8:7, 8:7 में वो मिलाया होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये ऐसा हम जब पढ़ा रहे थे आपको क्या कहते हैं अनुपात, तो वहां पर भी इसको भी चर्चा किए थे। आगे देखिए, यहाँ बोला एक व्यवसाय में ए और बी द्वारा दिए गए निवेश का अनुपात दिया हुआ है 14:15 तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह की राशि निवेश की थी तो बी निवेश की गई राशि की अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, याद रखिएगा ए का समय दिया है 3 माह और बी का जो है समय पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा कि कभी भी जो यहाँ पे जो रेशियो दिया है निवेश का रेशियो जो होता है, निवेश का रेशियो मान लो कि एगो 14 किया है, 14x होगा तो 1 हो जाएगा 15, ठीक है, इसका रेशियो इतना है। गुना में अगर हम टाइम से अगर गुना कर देते हैं, x से x कट जाएगा, टाइम से अगर गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाता है लाभ का रेशियो 2/5। निवेश का रेशियो गुने टाइम का रेशियो बराबर होता है लाभ का रेशियो, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही इसको आप ऐसे करते हैं तो आप क्या पाएंगे, देख लीजिए, इसको काटने से 15 से इसको काट देंगे, 1 मिनट, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 14/15 और गुने हो जाएगा 3/1, अब बराबर हो जाएंगे 2/5, 3/1 नहीं 3/y और 2/5। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ कौन सा मान रख देंगे कि 2/5 काटने के बाद आ जाएगा, तो 7 को जैसे ही यहाँ रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14 और 3 से 3 बचे 15, क्या 2/5 नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन से भी आप यहाँ बना सकते हैं या काट के तिरछा गुना करके भी निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर 7 ही होगा, 7 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद बोला है यदि हम दूध और पानी को मात्रा समान कर दे, मतलब 1:1 का मतलब समान कर दे करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा। तो मिश्रण भी पढ़ाए हैं हम आपको अभी, तो ये देखिए सबसे पहले 3:2 में अगर है 60 लीटर का तो काटेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ओवरऑल 5 यूनिट का मतलब 60 है तो 1 यूनिट का मतलब 12 आ गया,
इसका मतलब है कि दूध की मात्रा कितना है 12 तिहाई 36 और पानी की मात्रा कितना है 24। तो भाई इसमें कितना और करेंगे जो 36 हो जाएगा, मतलब सेम अनुपात करने के लिए सेम करना होगा ना, तो 12 और बढ़ा देना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ाए थे, आपको इसमें गलती होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही से सीखा नहीं होगा। चलिए, एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ते हैं। तो ऐसे सवाल कंसेप्चुअल होते हैं, ध्यान रखिएगा कि बोला है 30 दिन में क्या है, 30 दिन में 35 श्रमिक कर रहे हैं, तो ओवरऑल काम निकालेंगे तो 30-35 का गुना करेंगे तो 1050 काम हो गया। कितने ओवरऑल 1050 काम है, कितने काम है 1050। लेकिन हमको करना कैसे है, 10 दिन करेगा 35 श्रमिक, तो 10 दिन जैसे ही करेगा तो कितना काम कर लेगा 350। ठीक है, फिर 10 दिन के बाद 35 बोला है 5 श्रमिक छोड़ देगा, क्या है प्रत्येक 10 दिन पर 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। इसका मतलब अब श्रमिक 30 हो गए, तो 30 श्रमिक हो गए, तो अब तुमको 10 दिन के बाद जो है कितने दिन बचे, यानी कि 30 दिन 10 दिन काम हो गया, तो अब क्या दिन बचा 20 दिन, 20 दिन ना बचा जी। तो 20 दिन कितने श्रमिक काम करेंगे 30 श्रमिक, तो जैसे ही 20 और 30 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। 1 मिनट, गलती हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे समझिए टोटल काम कितना है 1050। ठीक है, टोटल काम कितना है 1050। अब 1050 में से बोला है कि 10 दिन कौन करेगा, तो 10 दिन करेगा 35 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, तो 350 काम हो जाएगा। ठीक है, अब 35 व्यक्ति नहीं रहा, अब 5 को छोड़ देंगे। अब 30 व्यक्ति 10 दिन करेगा, तो कितना काम कर दिया 300। 30 व्यक्ति अगर 10 दिन काम करे तो 30 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। 300 काम हो गया। अब व्यक्ति 30 भी नहीं रहेगा, अब 10 दिन के बाद फिर 5 घट जाएगा, तो 25 व्यक्ति बच गया। कितना व्यक्ति 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति भी 10 दिन काम करेगा, तो कितने काम 250 काम कर लिया। टोटल काम कितना हो चुका है अभी तक देख लीजिए, तो टोटल काम आपका हो जाएगा 650 और 900 काम हो गया। तो कितना काम 900 में हो गया, तो क्या काम बच गया 150 काम बच गया ना। चलिए 10 दिन यहाँ काम किया है, 10 दिन यहाँ काम किया है, 10 दिन कै दिन हो गया 30 दिन काम हो गया। अभी तक तो 30 दिन काम हो चुके हैं। अब 150 को काम को करना है, और काम करने में कितने लोग लगेंगे 20 लोग, कितने लोग लगेंगे, तो 20 से भाग करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा 7.5 दिन, कितना दिन 7.5 दिन, तो 7.5 दिन ही हो गया, 10 दिन ही हो गया, 10 दिन ही हो गया, 10 दिन हो गया, जोड़ लीजिए कितना दिन होगा 37.5 दिन काम होंगे। 37.5 दिन कहीं ऑप्शन में अगर होगा तो हम लगा देंगे, क्या करेंगे लगा देंगे। तो ये कंसेप्चुअल था, आपको ऐसे बनाना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बोला है 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं, अर्थात जितना 4 महिलाएं करेंगे उतना ही 6 लड़के करेंगे। ठीक है, अब बोला है तो एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रतिदिन एक एक के साथ मिलकर कार्य करते हुए। बंद करो। तो यहाँ दिख रहा है, बोला है 4 महिलाएं 6 लड़के के बराबर कार्य कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक महिला का हम इफिशियंसी देखें, एक महिला का वर्क देखें तो ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, बॉय। अब ऐसी परिस्थिति में इसको काटेंगे तो 3/2, अर्थात महिला और लड़का का रेशियो देखें तो 3:2 हो जाएगा, 3:2, अर्थात 3 को अगर महिला लगेंगे तो 2 को अगर महिला लगेंगे तो 3 को लड़के लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे 3/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या बोला है कि 5 महिलाएं, ठीक है, 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 महिलाएं 60 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम का अगर हम देखें तो 4 इंटू हो जाएगा 60, 4 इंटू 60 टोटल काम हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ महिला 5 है, तो 5 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 5 महिलाएं का मतलब हो गया। अब यहाँ पे दे दीजिए, भाग दे दीजिए 5 से। हाँ, यानी यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो ये देखना है हमको कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 महिला का वैल्यू अगर निकाले तो ये हो जाएगा 3/2, अर्थात 15/2 आ जाएगा। 15/2 से यहाँ भाग कर देंगे, जैसे ही 15/2 से भाग करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, 15×4 60, अर्थात हो जाएगा 32 आ जाएगा। 1 मिनट,
यहाँ बोला है कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अर्थात 4 महिलाएं जब 60 दिन में कर रहे हैं, 4 महिलाएं 60 दिन में कर रहे हैं, तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ये चीज बोला गया। तो 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लड़का भी बोला है, एक मिनट, क्या बोला है? प्रतिदिन एक साथ मिलकर, अच्छा एक साथ, एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, यहाँ पे एक लड़का 60 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक लड़का जब 60 दिनों में कर रहा है तो यहाँ देखिए 6 लड़का कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। यहाँ पे थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखिए 6 लड़का जब तुम्हारा है कि 6 लड़का अगर कर रहा है पूरा काम को, तो एक लड़का 60 दिन में कर रहा है, यहाँ दिया है, तो 6 लड़का कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो 6 लड़का जब 10 दिन में कर रहा है तो 4 महिला भी 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, जितना 6 लड़का काम कर रहा है उतना ही 4 महिलाएं काम कर रहे हैं। तो 4 महिलाएं जब 10 दिन में कर रहे हैं तो 5 महिला का पूछा है, तो 4 महिला का हम टोटल काम निकालेंगे, 4 इंटू 10 हो जाएगा, बटे में 5 कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे, 5 से काटेंगे 2, 4 दूना 8 दिन में ये खत्म हो जाएगा। आगे समझ में। यहाँ पे बोला था एक लड़का का, हमको लगा था कि पूरा का 60 दिन लिखा था, तो यहाँ पे एक लड़का था, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर सकता है, हालांकि तल तल में रिसाव होने से 6 घंटे समय लगता है। मतलब ऐसे भरता है तो 5 घंटा लगता है, लेकिन रिसाव हो जाने से उसको 6 घंटा लग जा रहा है। तो बताना ये है हमें कि यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली करेगा। मतलब अगर भरे हुए कंटेनर है तो रिसाव के द्वारा वो कितने देर में खाली हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए याद रखिएगा, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ गया। अब इसका एफिशिएंसी देखें, 5 वाले अगर भरने की एफिशिएंसी देखें तो ये 6 भर सकता है 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में 6 लीटर भर सकता है। और रिसाव और दोनों का एफिशिएंसी देखें तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अगर दोनों चलता रहेगा, रिसाव भी चलता रहेगा, भरने वाला भी चलता रहेगा, तो 5 लीटर भराएगा। 6 से भाग करेंगे तो 5 लीटर। इसका मतलब रिसाव 1 घंटा में कितना हो रहा है, 1 लीटर। 1 लीटर का रिसाव हो जा रहा है। ऐसे बिना रिसाव का चलाया तो 6 लीटर भरा, रिसाव लेके चलाया तो 5 लीटर भराया। तो रिसाव कितने हो रहे हैं, 1 लीटर का रिसाव हो रहा है 1 घंटा में। तो 30 लीटर का रिसाव कितने घंटा में हो जाएगा, 30 घंटा में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको अगर औसत पढ़े होंगे तो औसत से हम बताए हैं कि औसत, अगर यहाँ बोला है जे से के तक जाने का जो चाल है ये है, और के से जे तक वापस आने का चाल नहीं दिया है, लेकिन औसत चाल ऑलरेडी दे रखा है। औसत चाल निकालने के लिए हम बोले थे कि 2 गुने जाने का चाल 55 गुने आने का चाल x, अब बटे 55 प्लस x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपको 666 बटे 17। अब देखिए, अब इसमें हमको ऑप्शन से बना लेना है। इतना करने के बाद कैसे ऑप्शन से बना लेंगे, तो यहाँ 55 में क्या जोड़ेंगे, जो काटने के बाद हमको 17 मिल जाएगा। तो 24 अगर जोड़िएगा 55 में तो कितना आएगा, 55 में अगर 24 जोड़ते हैं तो जैसे ही आप 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 और 5 79। क्या ये 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हम 24 नहीं ले सकते हैं। 30 जोड़ के देखिए, 30 जोड़ेंगे तो 85 आ गया। क्या 17 से कट रहा है, तो 100% कट रहा है। इसका मतलब 30 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो दिमाग लगा के बिना हल किए भी हम हल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये हम जो फार्मूला लिखे हैं औसत चाल का लिखे हैं, जो कि हम चाल जब पढ़ा रहे थे आपको, एवरेज पढ़ा रहे थे, तो वहाँ औसत चाल निकालना बताए थे। तो उसको अगर बारीकी से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% यही सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। भरोसा है तो जल्द, मैंने हर बार काम करना चाहिए आपको चैप्टर पर, ताकि ये ऐसे सवाल आपका फंसेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। आगे है कि 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ है जिसमें ए बी को 500 मीटर से हरा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर ए चलेगा 500 मीटर तो बी 550 मीटर कम चलेगा, तो 50 मतलब 450 चलेगा। दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो 10 रेशियो, ए बी का रेशियो देखा जाए तो 10 रेशियो 9 का आ जाएगा। मतलब 500 और 450 का रेशियो निकालेंगे तो 10 रेशियो 9 का आ जाएगा।
जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ देखिए 600 मीटर के दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, एगो 600 चल रहा है तो दूसरा कितना चलेगा, 60 कम चलेगा 540। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 9 से काट, यहाँ पे काट देंगे हम इसको, इसको काट दीजिए 10 छक 60 और 6 नमा 54, अर्थात 10 रेशियो 9 ये आ गया। अब एबीसी का रेशियो निकाल लीजिए। एबीसी का रेशियो निकालेंगे तो 10 9 फिर 10 9, रेशियो निकालने से आ जाएगा 100, उसके बाद आ जाएगा 90, उसके बाद 81 आ गया। मतलब ए 100 मीटर चलेगा तो बी 90 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा, 81 मीटर चलेगा। ये हमको पता चल गया। अब हमको ये कहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो देखिए 100 में कितने मीटर हराएगा, 19 मीटर से, लेकिन यहाँ 400 मीटर है तो 4 गुना कर देंगे। 100 था तो 19 मीटर से हरा रहा था, अगर 400 मीटर है तो 19 चौका 76 मीटर से हरा देगा। तो ऐसे सवाल इस तरह से बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। दौड़ की सवाल अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन हम बना के चैप्टर बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हम इसको बता दिए हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एक व्यक्ति धारा के दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, तो धारा की चाल क्या है। तो सिंपली धारा की चाल निकालने के लिए आपको धारा के साथ चाल आना चाहिए और धारा के विपरीत चाल आना चाहिए। जब आप 49 किलोमीटर धारा के दिशा में जा रहे हैं 7 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगा, 7 से भाग के, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा के साथ। किसके साथ आ गया, धारा के साथ। लेकिन धारा के विपरीत अगर कहा जाए तो धारा के विपरीत 9 घंटे में जा रहा है 36 किलोमीटर, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है किसके, धारा के विपरीत। अब आपको धारा के साथ और धारा के विपरीत पता हो तो धारा की चाल निकालना बहुत ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चुटकी में, तो बस क्या कीजिए, धारा के साथ वाला लिख दीजिए, फिर धारा के विपरीत वाला लिख दीजिए, दोनों को घटा दीजिए और नीचा में 2 लिख दीजिए, बस आ गया धारा की चाल। धारा की चाल यहाँ आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है 1.5, 1.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जब धारा के साथ और धारा के विपरीत आपको आ जाएगा, हालांकि स्पीड अभी हम इधर नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से आपको ऐसे सवाल हल करना है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि 350 का 65% माइनस 250 का x% और प्लस इसका 40% बराबर इतना दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका परसेंटेज निकाल करके यहाँ से घटा लेना है, फिर उसके बाद इसका परसेंटेज निकाल करके यहाँ से घटा लेना है, और घटाने के बाद जो आएगा 250 से भाग करना है और 100 से गुना कर देना है, तब आपका x की वैल्यू आ जाएगा। अब कैसे करना है, मैं बताया कि इसका अगर परसेंटेज निकालिएगा 65%, जो आएगा 158 से घटा लेना है, फिर 120 का आप 40% निकालेंगे, 48 आएगा, 48 इधर लाके घटा देना है, दोनों घट गया। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं x का मान, इसका x का मान आ जाएगा 47, आप काट कूट के देख लेंगे, खुद से करके देखेंगे, 47 का आंसर आता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब 45 लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। अब बोला है यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले क्या परसेंट हमको लड़की का पता है, तो उत्तीर्ण का पता है, तो अनुत्तीर्ण का हम खुद जान जाएंगे, क्योंकि उत्तीर्ण का पता है हमको 45% उत्तीर्ण हुए तो 55% अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात 55% मतलब 55 यूनिट का मतलब 66 है, तो 100 यूनिट का मतलब निकाल देंगे, संख्या टोटल आ जाएगा, बटे में 55 कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे, 100 यूनिट का मतलब यही होता है। अब 11 से काट देंगे 6, 11 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे इसको 20 आ जाएगा, अर्थात 20 छक 120 कितना होता है, 20 छक 120, अर्थात 120 टोटल क्या है, लड़की नहीं है, टोटल संख्या है। 55% तो आया था लड़कियों का पासिंग मार्क, लेकिन टोटल क्या है, 120 है, क्या है, टोटल 120 है। अब बोला है कि लड़के कितना पास हुए हैं, तो लड़के का पास फेल का दिया है कहीं, तो हाँ दिया है, फेल का दिया है, पास का पूछा है, फेल का दिया है, पास का। 40% लड़के अगर फेल हुए हैं तो 60% जरूर पास हो गए हैं, 60% पास हो गए हैं, तो इसका मतलब 120 का 60% आपसे पूछा है, 120 का 60%, 120 का 60% जैसे ही आप निकालेंगे तो आप 12 छक 72 कितने होते हैं, 72 तो है नहीं ऑप्शन में, 1 मिनट,
ये लड़कियों की संख्या होगा, इसका मतलब बोला एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, 60% छात्र लड़कियां हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट पहले तो ओवरऑल कितने हैं, 120 आ गए हैं। अब 120 में से इसमें से लड़के कितने हैं ये देखना है पहले, कितना है लड़के कितने हैं। तो 60% छात्र अगर लड़की है तो लड़का 40% है, कितना है 40%। तो लड़के की संख्या पहले निकालेंगे, लड़के की संख्या कितना हो जाएगा वो टोटल, तो 40% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो 48 कितने हो गए 48, 48 लड़के हैं। कितने हैं टोटल लड़के जो हैं 48 हैं। 48 में आपको ध्यान ये रखना है कि 48 में कितना पास हुआ है, तो 60% जो है उसका पास हुआ है। 48 टोटल लड़के जो है 48 है, 48 इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इसका 48 ही होगा। आगे देख लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहा है। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से गुना कर दिया गया। मतलब 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से गुना जब कर दिया गया तो बोला है तो परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले 3/2 और रेशियो 7/5 निकाल दीजिए। जैसे ही निकालेंगे 2 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, 10 से इसमें गुना हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, 10 से इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। कितना परिवर्तन आया, आना चाहिए था 15, आ गया 14। एक की कमी आ गई, कितने में एक की कमी आ गई, अर्थात परसेंटेज में क्या कमी आया 1/15 की कमी आई। परसेंटेज में इसको बदलेंगे तो 6/6.3/2 आ जाएगा। अर्थात इसको काटेंगे 5 से तो 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे तो इसको आ जाएगा 20, अर्थात 20 बटे कितना आ गया 3। इसको क्या बोलते हैं हम 6.2/3, 6.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 97। 97 में क्या बोला है कि एक चाय विक्रेता प्रति 9 रुपये चाय बेचकर, प्रति कप 9 रुपये चाय बेचकर 50% का लाभ कमा लेता है। मतलब 9 रुपया में जब बेचता है तो लाभ कमाता है कितना 50% का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्रयमूल्य हम जान सकते हैं यदि परसेंटेज लाभ पता हो तब। अब विक्रयमूल्य पता हो तो परसेंटेज लाभ पता है तो हमको क्रयमूल्य निकालने के लिए लागत मूल्य निकालने के 100/150 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से 3 आ जाएगा, 5 से 2 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 3 3 9, 6 रुपया इसका लागत मूल्य है। कितना रुपया लागत मूल्य है 6 रुपया। अब बोला है 25% वृद्धि कर दिया गया, सामग्री लागत सामग्री में 25% की वृद्धि। 6 रुपया में अगर 25% का वृद्धि करेंगे तो कितना रुपया बढ़ेगा, तो किसी का 2 बार आधा कर दो 25% आ जाता है। 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, कितना आ गया 1.5 रुपया वृद्धि हो गया, अर्थात 7 रुपया 50 पैसा आ गया। सिंपल भाषा में 25% निकालने का मतलब है 2 बार आधा कर देना है। 2 बार आधा करने का मतलब है 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, 1.5 आ गया तुम्हारा क्या चीज लाभ, और 6 रुपया दाम है, सॉरी 1.5 रुपया बढ़ाना है 6 रुपया में, तो कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 उसका लागत मूल्य हो गया है। मतलब अब वो खरीदेगा कितना में 7.5 रुपया में, और बेचेगा कितना में 10 रुपया में, 10 रुपया में बेचेगा। तो बोला है बेचकर अब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, तो बताओ कै रुपया लाभ हुआ, 2.5 रुपया लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 रुपया लाभ हो गया तो 2.5/7.5 होगा, क्योंकि 7.5 उसका दाम है, और इसको परसेंटेज में बदल दो, ये लाभ आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75, अर्थात 100/3 आ गया। कितना आ गया 100/3। जैसे 100/3 को कटोगे तो 33 तिया 99 होता है, 33.1/3 कहीं ऑप्शन में लगा है, आंसर हो जाएगा सी। ऐसे हम निकालते हैं। तो ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 9 रुपये बेचता था तो 50% का लाभ होता था, तो उससे हमको क्रय मूल्य आ गया 6 रुपया। अब 6 रुपया के बजाय अब लागत सामग्री को बढ़ा देना है, मतलब जितना पहले लगता था उससे ज्यादा दाम कर देना है, 25% ज्यादा कर देना है। तो 25% ज्यादा किए तो 7.5 रुपया आ गया। 7.5 रुपया जब आ गया है तो अब 10 रुपया में बेचना है। कप कैसे कप बेचना है 10 रुपये। तो कितना लाभ ले रहे हैं एक कप पर 25, मतलब 2.5 रुपया लाभ ले रहे हैं। 2.5 रुपया जब लाभ ले रहे हैं कितना रुपया में 7.5 रुपया में, तो ऐसी परिस्थिति में लाभ परसेंट ऐसे निकाल देते हैं। लाभ निकालेंगे तो 33.1/3 आ जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा है। आगे है बोला है कि साधारण ब्याज पर 600 रुपये राशि की 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज की समान दर, मतलब जो दर यहाँ था वही दर पर 1500 रुपया 2100 रुपया हो जाता है। तो कौन सा, मतलब बोला है कि कितने वर्ष में हो जाएगा यहाँ बोला है। तो सबसे पहले हमको रेट यहाँ पे क्या दिया है, मूलधन दिया है, राशि वर्ष दिया है, और उसके बाद मिश्रधन दिया है।
तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं ब्याज, सॉरी दर निकाल सकते हैं। ब्याज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि 600 में कितना बढ़ गया है, 240 बढ़ गया है, 240 इसका ब्याज है, तो ब्याज गुने 100 अब बटे में होता है मूलधन गुने समय। ये दर बराबर होता है, याद रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन गुने समय। अब इसको काटिएगा तो दो जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद है 6 से 6 चौक 24 कट जाएगा, 6 से 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, यानी कि 40 आ गया, 4 दहाई 40, 10% आ गए, अर्थात 10% आ गए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब 1500 रुपया लगाना है, कैसे रुपया लगाना है, 10% पर 1500 रुपया लगाना है। तो कितने वर्ष में 2100 हो जाएगा, ये पूछा है, कितने वर्ष में 2100 हो जाएगा। तो वर्ष निकालने के लिए भी वही फार्मूला होता है। रेट बताइए कि 2100 हो गया तो कैसो बढ़ गया, 600, 600 इंटरेस्ट हो गया गुने 100 हो जाएगा, अब बटे कितने रुपया का राशि है, 1500 की राशि है, कितने है 1500, और कितने दिन के लिए, तो दिन दिन तो हमको पता नहीं है, दिन तो यहाँ पे बोला है कितने वर्ष में हो जाएगा, वही रेट रहेगा, तो 10% रेट है। अब काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौका 60, 4 वर्ष में वो हो जाएगा कितना, 2100, 4 वर्ष में हो जाएगा 2100, बी आ गया, ठीक है। हालांकि एसआई और सीआई जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट होगा, लेकिन हम फिलहाल आपको बता दिए हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। 2 बार इसमें दिया है, एक बार दिया है कि इतना इतना रुपया 840 रुपया हो जाता है 600 रुपया 4 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आपको क्या होता है कि एस आई गुने 100 अब बटे होता है पी गुने टी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमने आई निकाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको समय निकालना है, दोबारा 1500 रुपया लगा रहे हैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसके बाद कितना 2100 ला दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है कि एक परीक्षा में 16 छात्र समूहों का औसत अंक 64 है, मतलब 16 विद्यार्थी 4 कम जाते हैं, 16 छात्रों के समूह औसत अंक 4 कम जाते हैं, जब 92 अंक वाले से क्या कर दिया जाता है, टॉपर को एक नए छात्रों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले कितने छात्र हैं, 16, कितने कम रहे हैं 4, तक टोटल कितने कमेंगे 64, 64 कम गए, कितने कम गए 64, किससे प्रतिस्थापित किया गया है, 92 अंक वाला से, 92 अंक वाला से प्रतिस्थापित करने से 64 कम रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो लेस होगा उतना नया छात्र का रहा होगा, तो दोनों को काटेंगे तो यानी घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 28, कितना आ जाएगा 28 रहा होगा, नया जो जिसको प्रतिस्थापित किया गया होगा उसका 28 रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, लास्ट है, आगे है कि सामान्य ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में हो जा रहा है 6,580, और 3 वर्ष में हो जा रहा है 7,896, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पर ऐसा पूछेगा तो आपको रेट निकालने के लिए, ब्याज दर निकालने के लिए फार्मूला होता है कि आप क्या कीजिए कि दोनों का अंतर निकाल लीजिए, मतलब 7,896 बटे घटाओ 6,580 अब बटे 6,580 और गुना में कर लीजिए 100, इससे क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये निकाल लीजिएगा, आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा कि कितना होता है। तो चलिए हम यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। आप रीजनिंग रह गया है तो रीजनिंग आपको आंसर भेज दिया जाएगा, आंसर से आपको खुद से मिला लेना है, सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन होगा, और रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम होगा आपको पूछ लेना है, ठीक है। बंद कर।